तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जी जो कि आपका आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो आज के हम इस वीडियो में सेकेंड शिफ्ट यानी 5 जून के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच कमेटी इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो आपका किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? तो आपका स्वर्ण समिति जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके रिकमेंडेशन से जो कि आपका स्वर्ण समिति के रिकमेंडेशन से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आपका आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिस्क्राइब बाय डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर as the heart and soul of the Indian Constitution. It gives a citizen the right to approach the Supreme Court in the case of violation of any fundamental duties. It is also known as the right to constitutional remedies, right to move the Supreme Court for enforcement of writs. चलिए वहीं बात कर लेते हैं। आपका आर्टिकल 226 भी पूछा गया था। तो आपका आर्टिकल 226 empower the High Court to issue all kinds of writs for the enforcement of fundamental right of citizen or for any other purpose according to आर्टिकल 52 को भी देख लेते जो कि ये भी शायद पूछा गया था। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज essentially the leader of the national. He can be called the first citizen of India. Under the article 72 भी पूछा गया था। तो देख लेते हैं आपका of constitution the president shall have the power to grant pardon, reprieve, remission or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of an offence where the punishment is a death sentence. चलिए आर्टिकल 124 को देख लेते हैं। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट डेट्स देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट केम इनटू existence with the coming into force of constitutional on 26 जनवरी 1950. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अरावली माउंटेन रेंज आर एग्जाम्पल ऑफ। तो आपका रेसिडुअल माउंटेन जो कि आपका इसका एग्जाम्पल है। तो अरावली इज द एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स. इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान. इट इज़ ऑल्सो नोन एज अदावला माउंटेन इन राजस्थान. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वाकरा नंगाल डैम इज सिचुएशन ऑन विच रिवर। तो आपका सतलज जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का आपका एसआई यूनिट पूछा गया था। तो आपका न्यूटन जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863। तो आपका इसका जो आपका तो ये क्वेश्चन था कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो कि कौन से दिन हुआ था। तो आपका नेशनल यूथ डे के दिन जो कि आपका हुआ था, जो कि इंडिया में हर साल मनाया जाता है इनके जन्मदिन के दिवस पे, जो कि आपका 12 जनवरी 1863 को हुआ था। द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इज नरेंद्र नाथ दत्ता. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी डिज़ाइन ओवर दिल्ली। तो आपका 1296 टू 1316 तक जो कि आपका पीरियड रहा था अलाउद्दीन खिलजी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि व्हेन डिड द पीएम विश्वकर्मा योजना कम। तो आपका 2023 जो कि 2023 सॉरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ऑन 1 फरवरी 2023. अंडर दिस स्कीम वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी गिवन टू द एलिजिबल बेनिफिशियरी बाय द गवर्नमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था कि विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डेट मेजर अर्थक्वेक। तो आपका सेस्मोग्राफ जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेस्मोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट डेट्स मेजर अर्थक्वेक्स. इट्स कंसिस्ट द सेंसर डेट translate ground motion into the electrical signal that are processed and described by the instrument. An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth that lasts for very short time. It is caused by disturbance deep inside the earth crust. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनिया। तो एमोनिया इज अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन. इट्स कंपोज इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका NH3 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सम टाइम, तो आपका जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद हिदायतुल्ला वाज द 11th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही हैड ऑल्सो सर्व एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 20 जुलाई 1969 to 24 August 1969 and from 6 October 1982 to 31st October 1982। नेक्स्ट है आपका हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आपका आर के सन्मुखम सेठी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि द मोटो ऑफ जीएसटी इज, तो आपका वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट जो कि आपका मोटो था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जीएसटी की बात कर ले तो आपका जीएसटी बिल वाज पास्ड बाय राज्यसभा ऑन 3 अगस्त 2016। द जीएसटी बिल पास्ड बाय लोक सभा ऑन 8 अगस्त 2016। द जीएसटी बिल वाज signed by the president on 8 सितंबर 2016। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपका 5 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे और काफ़ी क्वेश्चन नहीं मिले तो उन्हें हम पीडीएफ में शामिल, जो कि आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।